साथियों, अब तमाम साथियों का एल्टो भैया की इस न्यू वीडियोस में खुशामदीद है, वेलकम है। देखेंगे प्यारे साथियों, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर कि जितने भी बच्चे मदरसा से पढ़ते हैं, फ़ोकानिया पास करते हैं, मौलवी पास करते हैं या फिर आलिम पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई काम का नहीं रहता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन अब जो अज़ीज़ साथियों, एक मदरसा क्या कहते हैं रिवर्स का एक ट्रेनिंग चल रहा है, उसी के अंतर्गत एक बहुत ही अहम फ़ैसला लिया गया है साथियों कि अब जो है जो मदारिस से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टीचर बनने में काफ़ी आसानी होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन जाएंगे। लेकिन बशर्ते है कि सबसे पहले इस चीज़ को करें। अब आइए कौन सा चीज़ है इस मीटिंग में जो फ़ैसला लिया गया है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा होने के लिए जा रहा है। तो आइए इस वीडियोस में आपको हम बताते हैं। उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर खबर, हर अपडेट फ़ौरन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर हेडलाइन है कि मानो मुल्हिका मदारिस असातिज़ा को NIOS के तर्ज पर DLED कराए रियाज सल्फ़ी। आगे देखेंगे, आगे है कि इन दिनों UNFPA मानो हुकूमत बिहार और मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के मुश्तरका ताउन से तालीम नौबिलगान के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर के मुख्तलिफ मदरसा रिवर्स सेंटर पर सदरुल मुदर्रिसीन की 3 रोज़ा गुलहे दानाई ट्रेनिंग चल रही है, जो मुल्हिका मदारिस असातिज़ा के सदरुल मुदर्रिसीन के लिए दरसो तदरीस में बेहतरी लाने के लिए बेहतर साबित होगी। और साथियों, यहीं पर कह रहा है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जहां मुख्तलिफ क्या कहते हैं ट्रेस फैसिलिटेटर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहीं मानू CET दरभंगा के प्रिंसिपल प्रोफेसर फैज़ अहमद और सीनियर उस्ताद डॉक्टर अफरोज़ आलम ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिनकी रातों दिन की मेहनत से ये प्रोग्राम अपनी मंजिल को तय कर रहा है। गुज़िश्ता 12 नवंबर से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ जाले ब्लॉक हल्का के क्या कहते हैं गिर गांव में वाक़ मदरसा रहमानिया से शुरू हुआ, जो ज़िला भर के दिगर मदरसा रिवर्स सेंटर पर चलेगा। मदरसा रहमानिया गिड़गिड़ी में कुल 37 सदरुल मुदर्रिसीन की शिरकत हुई, जहां तमाम सदरुल मुदर्रिसीन ने ट्रेनिंग के दौरान क्या कहते हैं अपना अपना जो है ख़यालात का इजहार किया। वहीं इस ट्रेनिंग में मदरसा दारुस्सलाम क्या कहते हैं देवरा बंधौली के सदरुल मुदर्रिस मौलाना रियाज हुसैन सल्फ़ी ने तालीम नौबिलगान के ज़िम्मेदारान के कामों को सराहते हुए ट्रेनिंग के रूह रवा प्रोफेसर फैज़ अहमद की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराते हुए कहा कि सूबा बिहार के तमाम इमदाद याफ़िता और गैर इमदाद याफ़िता मदारिस असातिज़ा को NIOS के तर्ज पर मानू भी DLED कराए ताकि मदारिस के असातिज़ा भी टीचर्स अहलियती टेस्ट इम्तिहान में शरीक होकर अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सके। उसके बाद देखेंगे साथियों, कह रहा है कि जिस तरह हुकूमत बिहार की हिदायत पर स्कूल के तमाम असातिज़ा ने NIOS से कम ख़र्चा में DLED करके CTET के इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं और अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं, उसी तरह से मदारिस असातिज़ा को भी इस लायक समझा जाए कि उसका भी मुस्तकबिल बेहतर हो सके। लेकिन मदारिस असातिज़ा इससे महरूम हो रहे हैं, जो कि काबिल अफसोस है, जिस पर प्रोफेसर फैज़ अहमद ने कहा कि आपके मुतालिबात जायज़ हैं और मैं बज़ाते ख़ुद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ और सेक्रेटरी सईद अंसारी साहिबान से क्या कहते हैं बिलमुशाफ़ा मुलाकात करके उनके सामने बातें रखूँगा और आइंदा जो लाएहा अमल तैयार होगा उससे तमाम असातिज़ा के सामने पेश करूँगा, और जिस पर मौजूद तमाम सदरुल मुदर्रिसीन ने खुशी का इजहार करके नेक ख्वाहिशात पेश की। अब आइए सबसे पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये क्या कहते हैं मानू मुल्हिका क्या है। देखिए, मानू जो है बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपको आगे हम बताते हैं। उसके बाद NIOS क्या है इसके बारे में भी आपको समझाते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, मानू का फुल फॉर्म होता है
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और इसी के क्या कहते हैं जो कारकुन हैं, इसी के निगरानी में कुछ ट्रेनिंग चल रहा है मदारिस के असातिज़ा का, ठीक है। तो इसी ट्रेनिंग में क्या कहते हैं कुछ असातिज़ा ने ये मांग उठाया है, ये कहा है जनाब सलीम परवेज़ साहब को ख़त लिखकर, और उसमें कहा गया है कि जिस तरह NIOS, ठीक है, NIOS क्या है इसे भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए, NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। जिस तरह साथियों आप देखते होंगे कि बहुत सारे मास्टर साहब या फिर बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठे ही घर में रहते ही हैं और उसका DLED क्लियर हो जाता है, ठीक है, या फिर BEd क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह से क्या कहते हैं इस ट्रेनिंग में कहा गया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके अंदर आप मदरसा को अटैच कीजिए और उनसे जो भी असातिज़ा हैं मदारिस में पढ़ा रहे हैं वो भी, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी DLED के लिए उनको मौका दीजिए, ताकि वो DLED करके बेहतरीन से बेहतरीन अपने ज़िंदगी को संवार सके और कम ख़र्च में। क्योंकि अगर आप इस तरह DLED करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, लाख से ऊपर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत देंगे, मानू के तहत, तो 20 से 25 हज़ार रुपये में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी सरकारी टीचर्स बन सकते हैं। जिस तरह क्या कहते हैं DLED करने के बाद अभी TET का इम्तिहान आता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इम्तिहान दे करके वो बेहतरीन ओहदा पर जा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये जो लेटर सलीम परवेज़ साहब के पास जाते हैं तो सलीम परवेज़ साहब क्या मोहर लगाते हैं। उसके बाद जैसे ही ख़बर निकल कर सामने आएगी चेयरमैन साहब की ओर से तो अब तमाम साथियों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है L2 भैया, ठीक है अजीज़ साथियों, वहाँ पर जा कर के फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।